Welcome students in Simplifying Maths. Today we will read Control and Coordination chapter of class 10th. First of all, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन में ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स क्या क्या होती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड पैराथायराइड थाइमस पेनक्रियाज एड्रिनल ओवरीज एंड टेस्टिस। एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन भी तीन तरह के होते हैं। फिर हिंड ब्रेन में सेरेब्रम पोन्स एंड मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स होती है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स में क्या होता है, उनको बोलते हैं क्या, फाइटोहार्मोन्स। उसमें ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकिनिन। ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं एब्सिसिक एसिड। मूवमेंट्स में नास्टिक मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म कीमोट्रोपिज्म एंड थिंगोमोटोट्रोपिज्म होते हैं। तो अभी इसमें जो है हम पढ़ते हैं इन सबको, इस चैप्टर को हम इसी पॉइंट्स के उस पे बेसिस पे पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। जिसमें भी हम रहते हैं, जिसमें रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुली, सच एज लाइट हीट कोल्ड साउंड स्मेल टच एटसेट्रा। क्या होता है और हम इन पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन ए डिफरेंट मैनर। हम भी और प्लांट्स भी दोनों जो है डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकंड इज इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है देखिए, control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. Nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell neuron and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another. उसमें एक होता है receptors are specialized tips of some nervous cell that detect the information from the environment. These receptors are located in our sense organs. ईयर में कौन कौन है ये, फोनो रिसेप्टर्स, हियरिंग, बैलेंस ऑफ बॉडी। ये सारा काम किसका, ईयर का। आईज को क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, सीइंग देखने का। स्किन थिंग मोर रिसेप्टर्स, हीट और कोल्ड टच का। नोज क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, स्मॉल डिटेक्शन। टंग जो है गस्टेटरी रिसेप्टर है एंड टेस्ट डिटेक्शन का काम करते हैं। न्यूरॉन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आता भी है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड इसके पार्ट्स भी लिखना है, फंक्शन भी बताना है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सन, नर्व एंडिंग। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन किस तरह से, एक्सन मसल फाइबर, माइटोकॉन्ड्रिया, सिनेप्टिक एरिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है ये। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या है देखिए, डेंड्राइट क्या है, एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। एक्सॉन क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड, longest fiber on the cell body is called axon. It transmits electric impulses from cell body to dendrite of next neuron. And synapse क्या है, it is the gap between the nerve ending of one neuron and dendrite of the other neuron. उसको क्या बोलते हैं हम, synapse. Here electrical signal is converted into chemical signal from onward transmission. What is reflex action? Reflex action is quick, sudden and immediate response of the body to stimulus. जो भी stimulus था उस पे हमारा क्या रिप्लाई रहा, क्या रेस्पॉन्स रहा। जैसे नी जर्क, विदड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसमें जो आर्क बनेगा या जिस तरह से प्रोसेस होगा दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जैसे स्टिमुलस हुआ हीट, हीट का क्या हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन कौन है, स्किन, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन कौन है उसके, मसल्स। देन एक रेस्पॉन्स आएगा विथड्रॉल ऑफ हैंड। रेस्पॉन्सेज आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। कितनी तरह के होते हैं, थ्री मेन टाइप के। एक होता है वॉलेंटियरली कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन, टॉकिंग राइटिंग, ठीक है। हम इसके जो है टाइप्स जो है ब्रेन के पढ़ेंगे अभी उसके बाद में, लेकिन कंट्रोल्ड बाय ये किससे होता है, फोर ब्रेन से। जैसे टॉकिंग राइटिंग वॉलंटियर है ये।
इनवॉलेंट्री क्या है? कंट्रोल बाय द मिड एंड हिंड ब्रेन। एग्जाम्पल है हार्ट बीट, वॉमिटिंग एंड रेस्पिरेशन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। हार्ट बीट जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड, जैसे कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन द टचिंग ऑफ ए हॉट ऑब्जेक्ट। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एटसेट्रा, वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। Here response is generated from spinal cord instead of brain. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज, एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें कौन कौन होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एंड पेरिफेरल में क्या है? क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। ह्यूमन ब्रेन देखिए, ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट हैज थ्री मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेरिब्रम। फंक्शन क्या है इसके? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको इसको। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन controls the voluntary action, store information or memory, receives sensory impulses from various parts of the body and integrates it. Center associated with hunger. Mid brain में क्या क्या होता है? Controls involuntarily actions such as change in pupil size, reflex movement of head, neck and trunk. Okay, hind brain क्या है? It has three parts. Hind brain में कितने parts होते हैं? Three part. Cerebellum control posture and balance, precision of voluntary actions such as picking pen. मेड्यूला क्या करता है? कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग। पोन्स क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं उनको देखते हैं, जैसे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें भी जो पार्ट्स हैं इसके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है आपको क्या करने के लिए कि इसको आप जो है इसमें कौन सा पार्ट क्या है उसका नाम बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लड फील्ड बैलून विच एक्ट्स एज शॉक ऑब्जर्वर एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, स्कल और ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कोड है, उसको क्या होता है? स्पाइनल कोड इज इनक्लोज्ड इन वर्टेब्रल कॉलम। ओके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे देखिए आप, सेंस ऑर्गन जो है उसने स्टिमुलस हुआ, सेंस ऑर्गन में गया, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो है सेंटर नर्व सिस्टम में गया, वहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड प्रोसेस हुआ, डिसीजन मेड हुआ, रेस्पॉन्स जनरेटेड। वो कहाँ जाएगा? मोटर नर्व में। मोटर नर्व जो है वो मसल्स को बोलेगी, तो रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन होगा उसके लिए, एंड दैट विल बी मसल शॉर्टन और रेस्पॉन्स विल बी द आंसर। दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। अब लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहीं तक पहुंचेगी जिसमें कि नर्वस टिश्यू होगा। After generation and transmission of an electric impulse, the cell takes some time to reset its mechanism before transmitting another impulse. So cells cannot continuously create and transmit impulse. Plants do not have any nervous system. And chemical communication क्या होता है? To overcome the limitation of electric communication is chemical communication. Coordination in plants. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है? देखिए ये तो आपने पढ़ लिया किसका? ह्यूमंस का। लेकिन इसमें क्या होता है? मूवमेंट इन प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दो तरह से। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कैसे होता है? इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नास्टिक मूवमेंट। Plants use electrical chemical means to convey information from cell to cell. For movement to happen, cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of the cells. ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नोट प्लांट ऑन टचिंग इट। जैसे ही आप टच मी नोट को टच करते तो वो कैसे हो जाती है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ जो होते हैं वो क्या है? These movements are tropic movement, that is directional movement in response to the stimulus. Tendrils. The part of tendril away from the object grows more rapidly as compared to the part near the object. This causes circulation of tendril around the object. Photoprism. Movement towards the light. Growth of a shoot towards light. जियोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ग्रेविटी, जैसे ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द
soil. And chemotrophism क्या होता है? Movement towards away from chemical. Growth pollen tube towards ovule. Hydrotropism क्या होता है? Movement towards water. Growth of a roots towards water. देखिए कि जहां पे पानी नहीं होता है तो ग्रोथ क्या होती है, रूट्स क्या होती है, उसकी लंबी किस तरफ चली जाती है? वो पानी की तरफ। जहां पे लाइट है तो वहां लाइट की तरफ, जैसे रूट्स है तो रूट्स की तरफ। ये आपको एक कुछ कुछ एक्टिविटी के द्वारा जो है चैप्टर्स में बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स आर केमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। मेन प्लांट हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सिन synthesized at shoot tip helps the cell to grow longer, involved in photoprism। इनमें से एक आता ही आता है कि आप एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जिब्रेलिन helps in the growth of the stem। cytokinin promotes cell division, present in greater concentration in fruits and seeds। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? inhibits growth, cause wilting of leaves। स्ट्रेस हार्मोन। फिर आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं एनिमल्स में? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ इज कॉल्ड हार्मोन्स। फिर आता है एंडोक्रिन ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड। अभी देखिए ये हमारे लिए है कि इंडोक्रिन ग्लैंड जो है उसका कौन कौन सा हार्मोन होता है, कौन सी ग्लैंड उसको बनता है, उसमें उसकी लोकेशन कहाँ होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन है, वो एंडोक्रिन ग्लैंड किस में बनेगा? थायराइड में। एंड लोकेशन उसकी कहाँ होगी? नेक थ्रोट रीजन में होती है। एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को। वो कहाँ पे होती है उसकी लोकेशन? मिड ब्रेन में। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आती है एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्लैंड होती है अबोव बोथ किडनी। ये क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में। होती कहाँ है? बिलो स्टोमक। रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। फिर है टेस्टोरेशन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कहाँ बनता है? इन मेल्स में। टेस्टिस, genital lower abdomen area, changes associated with puberty and sexual maturity। एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, वो कहाँ बनता है? ओवरीज में, ओवरीज के द्वारा। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। एंड वो होते कहाँ है? मिड ब्रेन में। एंड स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ये देखिए, ये आपको ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कहाँ कहाँ है? हाइपोथैलेमस, पीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड टेस्टिस, मेल एंड फीमेल में। ये क्या? टेस्टिस में इसमें ओवेरी है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। फिर है आयोडाइज सॉल्ट। व्हाई आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी? आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन रेगुलेट्स, थायरोक्सिन का क्या काम था? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। So we must consume iodized salt which is necessary for proper working of thyroid gland। Its deficiency causes a disease, उसका नाम है goiter या swollen neck। फिर हम पढ़ते हैं डायबिटीज। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज। इसका कॉज क्या है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू द कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। ट्रीटमेंट क्या है? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी of hormones has a harmful effect on our body। Feedback mechanism makes sure that hormones should be secreted in precise quantity and at right time। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड में क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या आती है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या बनाती है? इंसुलिन, जो कि कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल करता है। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो माइनस का फीडबैक जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और फिर से हाइपोथैलेमस जाएगा एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन।
और अगर ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस में, देन अगेन the circle go. This is the feedback mechanism to control the sugar level in blood. By this I finish, and we will meet again in the next chapter summary. And thanks and best wishes from Simplifying Maths. Take care.